बिहार में इस वक्त बवाल मचा हुआ है क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के 3 ठिकानों पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में छापेमार कार्रवाई चल रही है। ईओयू रेड मार रही है। कहा जा रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ करीब 3 करोड़ से ज्यादा की आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब सरकारी कुर्सी भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई और आखिर क्यों बिहार को भ्रष्टाचार का दिमाग खाया जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है और अब निशाने पर है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन यानी बी बोस के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने अजय कुमार सिंह से जुड़े ठिकानों पर रेड की है। मामला है आय से अधिक संपत्ति का, यानी आरोप यह है कि सरकारी पद पर रहते हुए जितनी आय हुई उसके मुकाबले संपत्ति और खर्च का हिसाब कहीं ज्यादा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अजय कुमार सिंह के ठिकानों से क्या क्या मिला है, सवाल और कई और भी है जिसे विभाग से आज हम पूछेंगे। सवाल यह कि आय से अधिक संपत्ति के मामले बार बार क्यों आ रहे सामने। सरकारी कुर्सी का इस्तेमाल क्या निजी संपत्ति बनाने के लिए हो रहा है। संपत्तियों का ऐसा नेटवर्क है जिसकी जानकारी ईओयू अब तलाश रही है। क्या इस रेड के बाद भ्रष्टाचार से जुड़े राज सामने आ सकते हैं, खुल सकते हैं। ईओयू की तलाशी अभियान में आखिर क्या क्या मिला। अजय कुमार सिंह पर ईओयू की कार्रवाई की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे और बेबाकी से सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि बीबॉस यानी बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एंड एग्जामिनेशन ये वो संस्था है जो ओपन स्कूलिंग के जुड़े विद्यार्थियों की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। ऐसी संस्था में अधिकारी का पद सिर्फ एक सरकारी कुर्सी तक नहीं होता है, उस पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। लेकिन अब इसी सिस्टम से जुड़े एक अधिकारी अजय कुमार सिंह जांच एजेंसी के रडार पर हैं। ईओयू की कार्रवाई का आधार आय से अधिक संपत्ति का है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई चल रही है। इस तरह के मामलों में जांच एजेंसी आमतौर पर यह पता लगाने की कोशिश करती है कि किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की ज्ञात आय के मुकाबले आखिर उसकी संपत्ति कितनी है, यानी सरकार उसे पैसा तनख्वाह दे रही है उससे ज्यादा अपार संपत्ति आखिर उसकी कैसे बन गई, कि उसके पास कितनी संपत्ति है, उसकी आमदनी कितनी, उसकी कितनी रकम खर्च की, उसके नाम पर कौन कौन सी संपत्तियां हैं, बैंक खातों में कितना पैसा है, परिवार के सदस्यों के नाम पर क्या संपत्तियां हैं और सबसे बड़ा सवाल इन सबका स्रोत क्या है। हालांकि इन मामलों में ईओयू की एंट्री काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार की इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट यानी ईओयू आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है। किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू होना अपने आप में गंभीर मामला है, क्योंकि यहां सिर्फ किसी एक संपत्ति की जांच नहीं होती बल्कि पूरी आर्थिक तस्वीर को खंगाला जाता है। जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है अननोन सोर्स ऑफ इनकम, यानी ज्ञात आय के स्रोत। अगर किसी अधिकारी की वैध आय से ज्यादा उसकी संपत्ति है और उसका अंतर दिखाई देता है तो जांच एजेंसी उस अंतर का हिसाब तलाशती है और इसी वजह से रेड को बेहद अहम माना जा रहा है जो इस वक्त पड़ी, क्योंकि छापेमारी के दौरान दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े कागजात, निवेश और दूसरी वित्तीय जानकारी जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जिसे बरामद किया जा रहा है। आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू की उप निदेशक के पटना और बेगूसराय के 3 ठिकानों पर जांच चल रही है। ईओयू ने 3 करोड़ 44 लाख रुपए से आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया हुआ है। ये उनके ज्ञात आय से लगभग 90% ज्यादा है। रेड में क्या तलाश रही ईओयू। अब सबसे बड़ा सवाल ईओयू की टीम अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर क्या क्या तलाश रही है, क्योंकि जांच में एजेंसी आमतौर पर कई अहम सबूतों को खंगालती है। वित्तीय रिकॉर्ड को देखती है, पहला बैंक अकाउंट देखती है, कितने खाते हैं, किस खाते में कितना पैसा आया, कहां से आया और पैसा कितना ट्रांसफर हुआ। दूसरा जमीन और मकान, किसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई, कब खरीदी गई, उसकी कीमत क्या थी और खरीद के लिए पैसा आखिर कहां से आया। तीसरा निवेश को खंगालती है कि बीमा पॉलिसी, शेयर, म्यूचुअल फंड, एफडी और दूसरी वित्तीय संपत्तियां भी जांच के दायरे में तो नहीं। चौथा परिवार के नाम पर संपत्ति जो होती है उसको खंगाला जाता है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति की जांच में सिर्फ अधिकारी के नाम की संपत्ति ही नहीं बल्कि संबंधित वित्तीय लेने देन और संपत्ति के स्रोत को भी देखा जा सकता है। यानी ईओयू के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि संपत्ति किसके नाम है,
सवाल यह है कि पैसा किसका था और कहां से आया और कहां इस्तेमाल हुआ। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का सवाल। अब इस पूरी कार्रवाई का एक और बड़ा पहलू यह है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारी ही आखिर क्यों बार बार पकड़े जा रहे हैं। शिक्षा का सिस्टम लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा होता है और क्या अब इसी से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जवाबदेही जरूरी है जो कि इन अधिकारियों से मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे में किसी अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आता है तो सवाल सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है कि क्या सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार की निगरानी पर्याप्त है या भ्रष्टाचार का दिमाग बिहार को खाए जा रहा है। क्या अधिकारियों की संपत्तियों की समय समय पर समीक्षा होती है, और अगर होती तो शायद यह तस्वीर न सामने आती जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या विभागीय स्तर पर आर्थिक अनियमितताओं की पहचान समय रहते हो पाती है, तो सवाल का जवाब है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि अगर किसी अधिकारी की संपत्ति उसकी आय से मुकाबले तेजी से बढ़ रही है तो आखिर उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है। आय और संपत्ति का गणित आखिर क्यों गड़बड़ा जाता है। मान लीजिए किसी अधिकारी की पूरी ज्ञात आय एक निश्चित रकम है, अब उसी अवधि में उसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति सामने आती है तो जांच एजेंसी पूछताछ तो करेगी, लेकिन आखिर उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती ताकि वो पहले से ही पकड़ा जा सके, क्योंकि ऐसे में वो करोड़ों अरबों की संपत्ति को बना लेता है। बाकी पैसा कहां से आया? क्या जमीन या दूसरी संपत्ति पहले से परिवार के पास थी? क्या बैंक लोन लिया? क्या विरासत में संपत्ति मिली, या फिर कोई ऐसा आर्थिक स्रोत था जिसकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं थी। इसलिए ऐसे मामलों में सिर्फ रेड की तस्वीरें काफी नहीं होती, असली कहानी रेड के बाद सामने आने वाले दस्तावेजों से बनती है। और यही वजह है कि अजय कुमार सिंह के मामले में ईओयू की जांच का अगला चरण बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दस्तावेज बताएंगे कि असली कहानी क्या थी। छापेमारी में अगर संपत्ति से जुड़े दस्तावेज या वित्तीय रिकॉर्ड मिलते हैं तो जांच एजेंसी उनके आधार पर पूरा नेटवर्क तैयार कर सकती है। किस तारीख को क्या खरीदा गया, किसके नाम पर खरीदा गया, भुगतान किस बैंक खाते में हुआ, पैसा किसके खाते में गया, किस व्यक्ति के साथ संस्था का लेन देन हुआ, और क्या उस लेन देन का अधिकारी की घोषित आय से कोई संबंध है। यही वो सवाल हैं जो किसी एक केस में पूछे जाते हैं जो आय से अधिक संपत्ति का होता है। इससे फिलहाल रेड को अंतिम निष्कर्ष मानना सही नहीं होगा। रेड जांच का हिस्सा है, दोष सिद्ध होना अलग कानूनी प्रक्रिया है। अजय कुमार सिंह को भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होगा, लेकिन ईओयू की कार्रवाई ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि उनके वित्तीय रिकॉर्ड अब जांच एजेंसी की बारीकी से निगरानी में हैं और पूछताछ के बाद कई और चीजें भी खंगाली जाएंगी। क्या और भी खुलेंगे राज? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित रहेगी या फिर जांच आगे बढ़ने के साथ दूसरे लोगों और ठिकानों तक भी पहुंचेगी। अगर जांच में ऐसे वित्तीय लेने देन मिलते हैं जिसका संबंध दूसरे व्यक्तियों से है तो एजेंसी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। अगर किसी संपत्ति की खरीद में संदिग्ध वित्तीय स्रोत मिलता है तो उसकी भी जांच हो सकती है, और अगर बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन सामने आते हैं तो उसका पूरा ट्रेल खंगाला जा सकता है। यानी आज की रेड को सिर्फ शुरुआत के तौर पर ही देखा जा सकता है, अभी कई और चीजें होनी बाकी हैं, कई सबूत मिलने बाकी हैं। सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार का सवाल। सरकारी अधिकारियों को वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, कानूनी निवेश के रास्ते होते हैं और परिवार की वैध आय भी हो सकती है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब संपत्ति और आय के बीच का अंतर जांच का विषय बन जाए, क्योंकि सरकारी पद जनता के पैसे से चलता है। सरकारी अधिकारी को मिलने वाली सुविधाएं जनता के टैक्स से आती हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार का हर आरोप सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं होता, वो शासन की विश्वसनीयता से भी जुड़ जाता है। इससे आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई का असर सिर्फ आरोपी अधिकारी पर नहीं पड़ता, पूरे प्रशासनिक सिस्टम को संदेश जाता है कि अगर आय और संपत्ति का हिसाब नहीं मिला तो जांच एजेंसी दरवाजे तक पहुंच सकती है। अब आगे क्या होगा? अब निगाहें ईओयू की आगे की कार्रवाई पर रहेंगी। सबसे पहले रेड में मिले दस्तावेज और डिजिटल या वित्तीय रिकॉर्ड की जांच महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद संपत्तियों का मूल्यांकन और आय के स्रोत का मिलान किया जा सकता है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि अतिरिक्त संपत्ति किस अवधि में बनी, उस अवधि में अधिकारी की कुल ज्ञात आय कितनी थी, कुल खर्च कितना था और संपत्ति कितनी थी। इसके बाद जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। यानी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। सवालों के घेरे में सरकारी कुर्सी।
हालांकि डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर ईओयू की रेड ने सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह नहीं कि सिर्फ एक अधिकारी के घर पर यह रेड हुई है, सवाल यह है कि सरकारी पद पर बैठे किसी अधिकारी की संपत्ति अगर उसकी ज्ञात आय से ज्यादा दिखाई देती है तो उसका स्रोत क्या है, और इसी का पता लगाने की जरूरत है। पूरा हिसाब किताब अभी ईओयू खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो रिकॉर्ड सामने आएगा उसमें पता लग पाएगा कि आखिर अधिकारी ने कितने करोड़ अपनी जेब में डाले। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी कई और अधिकारी भी नप सकते हैं और ईओयू उनके घर भी छापा मार सकती है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अगर ऐसे ही अधिकारियों पर रेड पड़ती रही तो कहीं ना कहीं विवाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे, जैसे आज हमने पूछे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।